अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल चाल है बहन भाइयों, ठीक हो? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआएं करता हूँ आप लोगों के लिए। और आप भी दुआ किया कीजिए अपने लिए, अपने घर वालों के लिए, माँ बाप के लिए और ख़ास तौर पर मेरे लिए, क्योंकि मैं भी आप लोगों के लिए बहुत सारी दुआएं करता हूँ। तो चलो वीडियो को करते हैं आगाज़। तो आगाज़ करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल का बटन दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। तो शेयर लाजमी किया करें, क्योंकि शेयर करने से मैं आपको हमेशा बताता हूँ, हर वक्त बताता हूँ, हर वीडियो में बताता हूँ कि अगर आपकी तरफ से एक नेकी का पैगाम किसी बहन भाई तक पहुंचता है तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छी बात है। तो अच्छी बात से मुझे एक बात याद आई कि एक बादशाह सलामत था, तो उसका एक ग़ुलाम था जो हर बात पे कहा करता था शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह उसके लिए एक टेंशन बनता जा रहा था। जो सुनता था वो कहता था यार ये तो हर बात पे ही शुक्र करता है, चाहे किसी का नुकसान हो जाए, चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना नुकसान हो जाए, ये बंदा बाज नहीं आता, पता नहीं क्या चक्कर है इसको। तो बादशाह सलामत के पास से एक कनीज़ आई और आकर कहने लगी कि बादशाह सलामत, आपका बेटा सीढ़ियों से गिरा है और उसका सर फट गया है। इससे पहले कि बादशाह सलामत कुछ कहते तो जो पास बैठा हुआ वो गुलाम था तो वो कहने लगा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो जब बादशाह ने उसकी तरफ देखा तो हैरान भी हुआ, लेकिन उस वक़्त कुछ वाक़या ऐसा पेश आया कि बादशाह उठे और अपने बेटे की तरफ भाग गए। खैर बादशाह को पता था कि इसकी आदत है, छोड़ो ग़ुलाम है, बादशाह को माफ़ करने की आदत हुआ करती थी। तो बादशाह ने उसको कुछ नहीं कहा। फिर कुछ दिन हुए, बादशाह सलामत के हाथ पर कुल्हाड़ी गिर गई और बादशाह सलामत का एक उंगली जो था वो कट गया। जब बादशाह सलामत की उंगली कट गई तो सारे इकट्ठे हो गए, कहने लगे बादशाह सलामत की उंगली कट गई, बादशाह सलामत की उंगली कट गई, शोर मिट गया। तो जब इसको पता चला कि बादशाह सलामत की उंगली कट गई तो बादशाह सलामत के पास आया। तो बादशाह ने कहा देखो बोला, आज कुल्हाड़ी गिरी है और हमारी उंगली कट गई। तो कहने लगा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बादशाह सलामत। अब वज़ीर को बड़ा गुस्सा आया इस बात पर कि यार ये क्या मस्ती है, ये क्या पागलपन है, ये नुकसान पे नुकसान हो रहा है और ये हर बात पे शुक्र। तो बादशाह ने वज़ीर का चेहरा देखा तो पढ़ लिया और कहने लगा कि वज़ीर इस गुस्ताख को ले जाओ और ले जाकर बंद कर दो, तहखाने में डाल दो इसको। उसने कहा बादशाह सलामत, आप मुझे सज़ा दे रहे? उसने बोला हाँ, उस दिन मेरे बेटे का सर फट गया तो तुमने कहा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जो हुआ अच्छा हुआ। आज जब मेरी उंगली कट गई है तब भी तुम्हें कोई दुख नहीं, कोई अफसोस नहीं, तुम आए और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जो हुआ अच्छा हुआ। कि तुम हमारे दुश्मन हो? चलो ग़ुलामों को कहो कि इसको उठाकर ले जाए और ले जाकर कैद खाने में डाल दें। तो वह शख्स जो था अपनी आदत के मुताबिक कहने लगा चलो अच्छा हुआ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अब ग़ुलाम पकड़ के ले गए और ले जाकर उसको जेल में डाल दी, बंद कर दी।
एक दिन हुआ, दूसरा दिन हुआ, बादशाह सलामत सेहतयाब हुए। अब बादशाह सलामत को राउंड लगाने का, चक्कर लगाने का शौक़ पैदा हुआ। बादशाह सलामत अपने घोड़े पर बैठा, किसी ग़ुलाम को साथ नहीं लिया, किसी वज़ीर को साथ नहीं लिया, और अकेले ही जंगल की तरफ रवाना हो गए। तो चलते चलते पता ही नहीं चला कि जंगल के उस कोने में चले गए जहाँ पर जंगली रहा करते थे। अब जंगलियों ने क्या किया, चारों तरफ से बादशाह को घेरा डाल लिया और पकड़कर अपने सरदार के पास ले गए और ले जाकर बांध दिया और कहने लगे, बादशाह सलामत, सरदार सलामत, जो आज आपकी बलि देनी थी, जो आज आपका सदका देना था, वो हम ये आदमी पकड़ कर लेकर आए। आज हम इसकी बलि देंगे, तो जो दुख तकलीफ़ परेशानियाँ आप पर आ रही हैं फिर वो नहीं आएंगी। तो जब सरदार ने देखा कि बड़ा मोटा ताज़ा और बड़ा लंबा चौड़ा आदमी आया है, इसकी बलि दी जाएगी तो शायद मेरी दुख तकलीफ़ें ख़त्म हो जाएंगी, शायद ऐसा उन लोगों का वहाँ पर मानना था। जैसे हम लोग अपना सदका वगैरह देते हैं और कहते हैं कि मुसीबतें परेशानियाँ ख़त्म हो जाएंगी, तो उनके जहन में, उनके दिमागों में ये बात किसी ने बिठा रखी थी कि इंसान का सदका दिया जाए, बलि दी जाए, तो जिसके नाम पर दी जाएगी उसकी दुख तकलीफ़ परेशानियाँ ख़त्म हो जाएंगी। ऐसा उनका मानना था, ऐसा उनको किसी ने बता रखा था। अब जब वो बलि देने का टाइम आया, बादशाह खामोश बंधा हुआ है एक दरख्त के साथ, तमाशा देख रहा है कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। तो जब बलि देने का टाइम आया, उसको आग में फेंकने का टाइम आया, तो उनमें से एक बुज़ुर्ग उठा और उठकर कहने लगा, देख लो इस आदमी में किसी चीज़ की कोई कमी तो नहीं, वरना ये बलि कामयाब नहीं होगी, ये सदका कामयाब नहीं होगा। हम तो ऐसे ही कहेंगे। अब जब बादशाह साहब की चेकिंग की गई तो बादशाह सलामत की एक उंगली ही नहीं थी, कटी हुई थी, जो कि 3-4-5 दिन पहले कटी थी। जब उन्होंने देखा, उन्होंने कहा, जी इसकी तो एक उंगली नहीं है, कटी हुई है। तो जो बुजुर्ग उठकर खड़ा हुआ था, जिसने ऐलान किया था कि इसको चेक करो, उसने कहा अगर इसकी एक उंगली नहीं है, कटी हुई है, तो फिर इसकी बलि नहीं दे रही, फिर इसकी बलि नहीं दे। कोई ऐसा इंसान जो मुकम्मल तौर पे सही हो, इसको जहाँ से लाए हो वहाँ पर छोड़कर आ जाओ। अब बादशाह सलामत को जहाँ से पकड़ा था वहाँ आकर छोड़ दिया और जंगली भाग गए। तो बादशाह सलामत भी भागा, बल्कि बादशाह तो उनसे ज़्यादा तेज़ भागा, क्योंकि बादशाह था ना, ने कही तो जंगली हैं, इनका क्या फायदा। अब बादशाह सलामत जब महल में आया, अगर तख्त पर बैठा, तो वज़ीर को कहने लगा कि उस कैदी को बुलाकर लाओ जो हर बात में शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा करता था। गए, ग़ुलामों को हुक्म हुआ उसको लेकर आओ। उसको लेकर आए, बादशाह सलामत के सामने खड़ा कर दिया। तो बादशाह सलामत ने कहा कि ए नौजवान, तुम्हारी उस बात की समझ मुझे आ गई। तुम कहते थे कि जो हुआ अच्छा हुआ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो वाकई
اگر میری انگلی کٹی نہ ہوتی تو آج میں کسی آگ میں جل چکا ہوتا۔ تو وزیر نے اور جتنے لوگ بیٹھے تھے ان سب نے حیران ہو کر بادشاہ سے پوچھا کہ بادشاہ یہ کیا ماجرا ہے، کیا مسئلہ ہے؟ تو بادشاہ نے ساری بات بتائی کہ اس طرح اٹھا کر لے گئے، انگلی کٹی ہوئی تھی اس لیے مجھے چھوڑ دیا۔ تو وہاں پر مجھے اس کی بات یاد آئی کہ شکر الحمدللہ پڑھنا چاہیے کہ جو ہوا اچھا ہوا۔ تو نوجوان خوش ہوا اور کہنے لگا شکر ہے بادشاہ، آپ کی سمجھ میں آئی۔ تو بادشاہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، یہ بات تو میری سمجھ میں آئی کہ میری انگلی کٹی، اللہ پاک نے کاٹ دی، تو آج میں بہت بڑی مصیبت سے بچ کر آ گیا۔ لیکن تم تو ہر وقت شکر ادا کرتے تھے، تمہیں جب میں نے سزا سنائی تم نے اس وقت بھی کہا کہ شکر الحمدللہ، جو ہوا اچھا ہوا، تو تمہارے ساتھ کیا اچھا ہوا؟ تم نے تو قید کاٹی۔ تو وہ نوجوان مسکرایا اور بادشاہ سلامت سے کہنے لگا بادشاہ سلامت، جیسے کہ جب بھی آپ کہیں جایا کرتے تھے تو میں آپ کے ساتھ ضرور جایا کرتا تھا، لیکن اس دفعہ آپ اکیلے گئے کیونکہ میں قید میں تھا۔ تو میں قید میں تھا اسی لیے میں بچ گیا، اگر میں آپ کے ساتھ ہوتا تو آپ کی تو انگلی کٹی تھی، آپ تو بچ گئے تھے، لیکن میری انگلیاں تو سلامت تھیں، انہوں نے اٹھا کر مجھے آگ میں پھینک دینا تھا۔ تو اس لیے جو ہوا اچھا ہوا اور شکر الحمدللہ۔ تو بھائیوں، اللہ پاک کو پہلے سے ہی پتہ ہوتا ہے ہر بات کا، وہ ہمارا خالق ہے، مالک ہے، اس نے ہمیں بنایا ہے، ہمیں کیا بلکہ یہ پوری کائنات بنائی۔ اب تو ہم کہتے ہیں کہ یہ غلط ہوا، یہ اچھا نہیں ہوا، لیکن نہیں، حقیقت میں اگر کوئی کام غلط بھی ہو اور ہمیں لگے کہ یہ غلط ہو گیا تو وہ حقیقت میں غلط نہیں ہوتا، وہ ہوتا صحیح ہے، لیکن اس وقت ہمیں محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ یہ غلط ہوا ہے، تو ہم رونا اور پٹنا شروع کر دیتے ہیں، ہم شکر نہیں کرتے۔ شکر کیا کریں جتنا ہو سکے، کیونکہ الحمد پڑھنے سے اللہ پاک خوش ہوتا ہے۔ تو آج کی ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو لائک شیئر ضرور کرنا، کمنٹس میں مجھے بتانا کہ یہ کیسی ویڈیو تھی، تاکہ میں آپ کے لیے پھر ایک نئی ویڈیو، ایک اچھی ویڈیو لے کر حاضر ہو سکوں۔ جب تک کے لیے اپنا بہت زیادہ خیال رکھنا، مجھے اجازت دو، اللہ حافظ۔